प्रभु यीशु में नई शुरुआत करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमसे पाप बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन हम पाप कर बैठते हैं और पाप करने के बाद काफ़ी निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर अब हमें कभी कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने वॉचमैन नी का नाम सुना है? सन 1922 के करीब वॉचमैन नी ने चाइना में चर्च प्लांटिंग का काम शुरुआत किया और वो एक बड़े फेमस क्रिश्चियन लेखक भी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें मसीह जीवन के बारे में लिखी हैं। और जब वॉचमैन नी एक दिन एक चाइनीज चर्च में प्रचार कर रहे थे तो एक जवान लड़के ने उनके प्रचार के द्वारा प्रभु यीशु को स्वीकार किया। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बाइबल पढ़ने लगा, हर संडे सबसे पहले चर्च में आता था और प्रार्थना करने में भी सबसे आगे था। लेकिन एक महीने के बाद उसने चर्च में आना बंद कर दिया और वॉचमैन नी को कुछ भी पता नहीं था कि वो लड़का कहाँ पर है और ना ही चर्च के किसी दूसरे मेंबर को पता था कि आखिरकार वो लड़का कहाँ गायब हो गया। 3 महीने के बाद अचानक वो लड़का वॉचमैन नी के घर पर एक दिन आया और कहने लगा, डियर पास्टर, मैं प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकता, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। वॉचमैन नी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? उसने कहा, क्योंकि मैंने पाप कर दिया है और अब मेरे पाप के कारण प्रभु यीशु मुझे कभी दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। वॉचमैन नी समझ गए कि उस जवान के मन में क्या चल रहा है और उन्होंने उस जवान को कुछ दिखाया। वॉचमैन नी ने अपने बेटे को 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन उनका बेटा उनके पास घर से बाहर निकलकर नहीं आया। फिर उन्होंने अपने कुत्ते को आवाज़ लगाई और उनका कुत्ता एक ही आवाज़ में उनके पास भागकर आ गया। तब वॉचमैन नी ने उस जवान लड़के से कहा, देखो, मेरे बेटे से ज़्यादा मेरा कुत्ता मेरी बात मानता है, लेकिन मेरे मरने के बाद यह कुत्ता नहीं बल्कि मेरा बेटा ही मेरा अधिकारी ठहरेगा। बेटा, तुमने पाप किया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है और अब कभी परमेश्वर तुम्हारे पिता बनेंगे ही नहीं। तुम्हारे परमेश्वर पिता आज भी तुमसे प्रेम करते हैं, इवन पहले से और भी ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, डोंट लेट सिन डिस्करेज यू। पाप आपको हराने ना पाए। पाप से निकलें और दौड़कर परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। लूका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़कर निकल गया, लेकिन समय आने पर वो रियलाइज़ करता है कि पिता उसे माफ़ कर देगा और पिता ने उसे माफ़ किया भी और वो वापस भागकर पिता के पास आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप किया है तो उसमें से निकलकर परमेश्वर के पास आ जाएं। याद रखें कि परमेश्वर आपको आज भी स्वीकार कर लेंगे। अभी भी समय है और अभी भी आपके पास मौका है। इसलिए आज ही अपने पाप को छोड़कर, जिसमें आप सालों से, महीनों से, काफ़ी दिनों से फंसे हुए हो, वापस परमेश्वर के पास आ जाओ। याद रखो, परमेश्वर आपको माफ़ करने में विश्वास योग्य हैं। दोस्तों, इस शॉर्ट संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।